2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि मेरठ में अभी तक किसी भी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर निगाहें टिकाए बैठी हुई है। हालांकि देखा जाए तो पिछले 3 योजनाओं से यहां पर बार बार भाजपा के ही सांसद बनते आए हैं। ऐसे में अपने संरक्षण में पले बड़े विकास के इस पेड़ को भाजपा दूसरों के खाते में भेजना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आज हम पहुंचे हैं मेरठ और यहाँ पर कुछ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आपको बताते चले कि मेरठ के अधिवक्ता काफी लंबे समय से मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की मांग करती आई हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी आज तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया। बताया जाता है कि लगभग 65 वर्षों से ये मांग की जा रही है और मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की ये मांग रही है। हर एक पार्टी से मनोहर किया गया, लेकिन रिजल्ट ढाक के वही 3 पात। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अधिवक्ता मौजूद है, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता है जो बार बार इस चीज पर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट उनका नहीं मिल पाया है। क्या नाम है आपका? मांगेराम, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ मेरठ बार एसोसिएशन जी। ये हाई कोर्ट बेंच की यहाँ पर मांग की जा रही है, लगातार कितने समय से मांग की जा रही है? बस जब से हम प्रैक्टिस में आए, जब से चल रही है, ये हमारी प्रैक्टिस खत्म होने को ही है। प्रैक्टिस शुरू होने से जब हुई तब से चल रही है। क्या कभी इस चीज को लेकर किसी सरकार ने आपको कोई आश्वासन दिया है? आश्वासन सब देते हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। क्या उम्मीद है कि कौन पार्टी आपके इस मांग को पूरा कर सकता है? जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी का तो कोई मांग का सवाल कोई पूरा करने की संभावना रखती नहीं, क्योंकि पूरी तरह से राजनीतिक इसे माहौल बना दिया गया है कि जिसको फायदा होगा वो देगी। हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग पर लगातार हर एक सरकार ने दावे और वादे किए, लेकिन रिजल्ट वही रहा और आज भी अधिवक्ता इसी विषय को लेकर बातचीत करते रहते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम इनको नहीं मिला जिससे कि ये संतुष्ट हो चुके। क्या नाम है? मैं ब्रजपाल सिंह दवथवा एडवोकेट। सन 1980 में कचहरी में वकालत में आए और तभी से हाई कोर्ट बेंच आंदोलन जो है हमारे समय से पूरा जोरों शोरों से चला और चौधरी जो है उस टाइम पर जो है जगदीश सिंह और जो है रविशंकर त्यागी जी, ज्ञानेंद्र कुमार जैन जी जो है जब उसमें अध्यक्ष थे, और उस टाइम से ही जो है हम आंदोलन चला, जेल भरो आंदोलन चला। फिर हाई कोर्ट बेंच आज तक संघर्ष जारी है और सरकार पर दबाव ना बनने की वजह से हाई कोर्ट बेंच आज तक भी हमारे उसमें नहीं आई। और जो 2024 का अब चुनाव होगा उसमें भी हम हाई कोर्ट बेंच की मांग पुरजोर से उठाएंगे और जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसके बाद में हाई कोर्ट की बेंच का आंदोलन जब तक हाई कोर्ट की बेंच नहीं आएगी जारी रहेगा। चुनाव के दौरान इस कुछ विरोध में नहीं किया जाएगा? विरोध में नहीं, हम राष्ट्रीय लोकदल के सच्चे सिपाही हैं और बीजेपी से हमारा गठबंधन है। उसी हिसाब से हम मतलब हाई कोर्ट बेंच का आंदोलन पूरे जोर शोर से उठाएंगे और सरकार में रहकर पूरी मांग उठाकर मांग को जो है मनवाने की कोशिश करें। तो आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में किसको आप सांसद किसका जो है हमारे यहाँ जो है हमारी लोकदल पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल से राजकुमार सांगवान जी, मेरा गांव दवथवा है, वहाँ से लोकदल और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं, वे भारी मतों से विजयी बनाएंगे और भारी बहुमत से जो है लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करें। शनिवार को हड़ताल करने का भी आपने निर्णय लिया हुआ है, काफी समय से चल भी रही है, उसके बाद भी क्या लग रहा है कि क्या करेगी गवर्नमेंट? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। मैं भी हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति का कन्वीनर रहा हूँ 18-19 में, और उस पिछले चुनाव लोकसभा का जब चुनाव था 18 का 19 का, तो उस समय हमने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया भी था और हम मुख्यमंत्री हमारे माननीय जो लॉ मिनिस्टर थे उस समय रविशंकर प्रसाद जी, उनसे सबसे मिले भी थे। लेकिन वही समस्या है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है या मुजफ्फरनगर है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। शायद मुझे लगता है कि वो अपने बात को सही जगह और सही समय पर पहुँचाने में नाकामयाब रहे हैं। ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, इससे आने वाले चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? आने वाले चुनावों पे हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। फिर वर्तमान में प्रयास में हम लोग लगातार हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले
22 जिले मिलके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम अपनी इस मांग को जब तक पूरी नहीं होती है जारी रखेंगे, हम इसे ख़त्म नहीं होने देंगे। तो भाजपा सरकार पर क्या इसका फर्क पड़ेगा? भाजपा पे फर्क पड़ेगा, पार्टियों पे भी फर्क पड़ेगा और हम अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों से कहेंगे और जो आने वाले अब वर्तमान में चुनाव लड़ेंगे उन पर भी दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि वो हमारी बात को आला कमान तक पहुंचाए और उसमें हमें सफल बनाने में सहयोग करें। प्रयास करेंगे कि भाई चुनाव से पहले उन पर प्रेशर बनाया जाए, फिर उसके बाद जो सरकार आएगी जैसे भी आएगी उससे कहा जाए। बाकी जो अगर नहीं होगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो नुकसान तो सरकार को होगा इसका। नहीं, हम तो मेरठ में चाहेंगे, हमारा तो मेरठ है सबसे ज़्यादा जरूरी है। चारों तरफ के जो 22 जिले हैं सब यही चाहते हैं कि मेरठ में बने। मेरठ में बने, इससे हाँ। क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे लोकल लोगों को? लोकल लोगों को ये फ़ायदा होगा जो बेचारे बहुत दूर दूर से परेशान हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती, उधर के लोग इतना तवज्जो नहीं देते बात को। यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे शिक्षित हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही होनी चाहिए बेंच। मेरठ जिला इसके लिए वास्तव में ही हकदार है और मिलना चाहिए। अच्छा, लगातार विरोध किया जा रहा है तो क्या इस चीज़ का फर्क गवर्नमेंट पे भी पड़ेगा या चुनाव में भी देखा जाएगा? गवर्नमेंट पे क्यों नहीं पड़ेगा? गवर्नमेंट पे तो पड़ेगा जब गवर्नमेंट किसी की सुन नहीं रही है। अब कब तक चलता रहेगा? गवर्नमेंट से हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे, लोगों से मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा, प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलवा रहे, किसी से नहीं मिलवा रहे, काम हो नहीं रहा। और जब काम नहीं हो रहा है तो फिर तो लोगों को परेशानी होगी। सरकार वो होती है जो किसी की मांगे पूरी करे। अब ये थोड़ी कि ये प्रयास चलता रहेगा, कब पूरा होगा ये तो बताए। कम से कम मंदिर बन गया, सारे काम हो गए, ये बेंच क्यों नहीं मिल रही हमें? 3 इंजन की सरकार है लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं करी जा रही। हाँ, तो क्या इसमें भाजपा ही जिम्मेदार है, कोई दूसरी सरकार की? नहीं, दूसरी सरकारों के बारे में जो था तो था। अब लेकिन फिलहाल तो जो चल रहा है, अब जो उसके राज्य में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है, तो अब तो हम भाजपा से ही करेंगे ना, और किससे करेंगे मांग? अगर मांग नहीं मानी जाती तो क्या? चूंकि नहीं हुआ, जी, उसके बाद में दूसरी गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद भी आज तक मोदी जी से मुलाकात, मोदी जी ने मिलने का समय भी नहीं दिया। तो संभावनाएं बहुत क्षीण हैं, लेकिन हमारी मांग है और वो मांग कोई ना कोई गवर्नमेंट जरूर पूरा करेगी, ये हम उम्मीद अभी तक है यहाँ पर। उम्मीद यहाँ पर भाजपा सरकार से लगातार बनी है और देखा जाए तो तीनों जगह सरकार भाजपा की ही सरकार है। सांसद भाजपा के हैं, प्रदेश में भाजपा है, वहीं देश में भी भाजपा है। लेकिन क्या मजबूरी रही होगी, पूछते हैं, क्या मजबूरी रही कि तीनों जगह भाजपा होने के बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं की गई? ये यहाँ के जो लोकल नेता हैं जी, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। जी, इसी के कारण जो है वो यहाँ की हाईकोर्ट की बेंच का अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हो पाया। हमने सभी गवर्नमेंट को देखा है, पिछले करीब 45 वर्षों से तो लगातार हम करते चले आ रहे हैं। 2014-15 में मैं यहाँ का अध्यक्ष था जी, और बहुत दिल्ली हम अमित शाह जी तक से मिल लिए, मोदी जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं था जिसने हमने आश्वासन नहीं दिया। इवन जेटली साहब भी थे, ये जनरल साहब भी थे, कोई भी ऐसा मिनिस्टर या नेता नहीं था हमारी इस पार्टी का कि जिसने हमें आश्वासन ना दिया गया हो। बल्कि राज्यपाल वो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल, मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने तो यहाँ तक भी कहा था, जब वो हमसे बातें हो रही थी, हमने उनसे कहा था कि साहब आपने वायदा किया था कि अगर हम हाई कोर्ट की बेंच नहीं दे पाए गवर्नमेंट आने के बाद में तो ये ठाकुर की जुबान है, लेकिन उन्होंने भी पूरा नहीं किया। ये सब राजनीतिक इच्छा शक्ति है जी, और केवल इसी के कारण यहाँ पर ये हाई कोर्ट की बेंच एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। बहुत ज़रूरी है, हाई कोर्ट की बेंच जब तक नहीं आएगी हमारा आंदोलन चालू रहेगा। एक और सवाल, लखनऊ में हाई कोर्ट का बेंच दे दिया गया जो कि इलाहाबाद से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मांग के बावजूद दे दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति में कमजोरी है, वो अपनी बात को अपने आला कमान तक कहते नहीं हैं, और यही कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना नहीं हुई। 2015-16 में मैं कन्वीनर था उस आयोजन का, जिसमें 22 सांसदों ने एक संयुक्त लेटर संजीव बालियान साहब के साथ प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा था कि प्रधानमंत्री जी समय दें, लेकिन 22 सांसदों की मांग के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया।
हमें भाजपा से बहुत आशा थी, लेकिन बड़ा दुख ये है कि भाजपा ने तो हमारे लीडरशिप से मिलने से भी मना कर दिया। भाजपा की लीडरशिप ने, इससे ज़्यादा खराब स्थिति कभी नहीं रही। मेरठ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है और मेरठ में हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग है। इस सारे प्रकरण से भाजपा पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है या फिर दूसरी पार्टी का? भाजपा के जनप्रतिनिधि है, उनका घेराव किया जाएगा, मोदी जी से मिलने का समय लिया जाएगा, हाई कोर्ट बेंच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा इस चुनाव में। क्या इसमें कहीं नुकसान कर सकती है भाजपा सरकार? भाजपा को नुकसान होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले हैं, इनका नुकसान होगा सीधे सीधा। मेरठ कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ ये था चुनावी चर्चा के साथ हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कैमरामैन शिवम कन्नौजिया के साथ मंजू चौधरी, जनवाणी, मेरठ।